हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर एंड अगेन 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जोडिक साइन नहीं होते। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की आप लोगों की एनर्जी जो नेक्स्ट 48 आवर्स में रहने वाली है वो थोड़ी सी आउट ऑफ बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो आप, जहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपका बैलेंस खो रहा है, सब कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, सारी दुनिया में सब कोई ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपका जो है वो डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, आप ऐसा फील करने वाले हो। इंटरनली आपको अपना बैलेंस जो है वो ऐसा लगेगा जिससे सब कुछ यहाँ पर डिसबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में। ठीक है, अब कुछ इस तरीके के थॉट आपके माइंड में आएंगे। सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी है, यानी कि इस वक्त आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र है, ये आपका डिसबैलेंस होगा। तो लोगों से आपके रिलेशनशिप ऐसे लगेगा जैसे ख़राब हो रहे हैं, कि करके कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सारे लोग आपके साथ ख़राब बर्ताव कर रहे हैं, या कोई भी हेल्पिंग नहीं है, या रिश्ते होते ही नहीं है। इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ आप लोगों के आर्ग्यूमेंट होंगे, लोग आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं जो आपको लगे कि शायद वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या अननेसेसरी आपके सारे एफर्ट के बाद भी बेवजह लोग आपके साथ चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ हो सकती हैं। पेशेंस की एनर्जी है, आपका पेशेंस टूटता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी आपकी लाइफ में, मतलब ख़राब होंगी नहीं, सिचुएशन है नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है आपके कुछ ऐसे प्लानिटरी मूवमेंट कुछ ऐसे होंगे जिसकी वजह से चीज़ें आपके मतलब हो सकता है आप लोगों को नॉर्मल टाइम में बहुत पेशेंस है आपके अंदर, आप बिलीव करते हो कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, डिवाइन ने जो किया सब सही है, हम पेशेंस हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमको सब कुछ मिला है, सही समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अगले 48 आवर्स के अंदर आपके अंदर यही चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर पेशेंस आपको लगेगा नहीं रहा, अब नहीं करना, अब नहीं करना बर्दाश्त, कब तक बर्दाश्त करेंगे, पूरी लाइफ हो गई, इस तरीके से चीज़ें करते हैं। डिवाइन भी कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके की आपका पेशेंस जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, कुछ चीज़ों के मामले में कुछ सेक्रीफाइस आपको करने पड़ सकते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस अपनी ज़िंदगी में करने पड़ रहे हैं, बट उस सेक्रीफाइसेस के बावजूद आपको लाइफ में ऐसा लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपको नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ठीक है, आपके सारे सेक्रीफाइसेस, आपका सारा बलिदान जो था वो बेवजह गया। आपको ऐसा लगेगा जिसका कोई कुछ मीनिंगफुल नहीं था, कुछ नहीं मिला उसके बदले में, आपको ऐसा लगेगा। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन के मौके आपको मिलने वाले हैं, हो सकता है, एक सेकेंड, लेकिन शायद आप उसमें भी खुद को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन रिजॉइस इन सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल
रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ही होते हुए दिखाई दे रहे हो। क्लैरिटी, थोड़ा सा जीतने वाली भावना रहेगी, मतलब क्लैरिटी, आपको मेंटल क्लैरिटी उस चीज़ के बारे में चाहिए, कहीं कुछ आगे बढ़ते हुए। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। यस, यहाँ पर मुझे चीज़ें प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई देता है आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऑनेस्टली बोलूँ तो आपके लिए थोड़े से हैवी जाने वाले हैं। जहाँ चीज़ें अगर अच्छी होंगी भी तो आप उनको एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मेंटल स्टेटस उस लेवल पे पहुँच जाएगा। आप बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं रहने वाले हो 48 आवर्स में। इसकी वजह से आपका क्या रहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कंसीव करना चाहते हो, या मतलब कुछ आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, किसी के साथ अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सारे कार्ड यहाँ पॉजिटिव हैं, बट आप इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं। रीज़न ये होता है कि बॉटम का कार्ड डिसाइड करता है, ये होती है सिचुएशन, और बॉटम का कार्ड जो होता है ये डिसाइड करता है कि इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि बॉटम का कार्ड जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी, मतलब खुद को हारा हुआ महसूस करना। लोगों के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, लोगों के साथ साथ आपके खुद के अंदर झगड़े चलते रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि इस वक्त लोगों से आप नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ज़्यादा मिलो मत, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। बहस करने के चांसेस नहीं आए तो बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि आपका 48 आवर्स हैवी है। तो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करो, ज़्यादा बहस मत करो। कोशिश करो इस टाइम को अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहो, खुद को हील करने की कोशिश करो, खुद को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, हीलिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छी बुक्स पढ़ो। ठीक है, और स्पिरिचुअल बनो। 48 आवर्स के अंदर खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करो, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। और कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम स्पैन है, तो उसको पास ऑन हो जाने दो। जब बुरा समय आए तो कहते हैं सब्र रखना चाहिए और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहिए, बहते रहो। कुछ भी अपनी तरफ से ट्राई मत करो उसको चेंज करने का, किसी को कुछ क्लियर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपके बहस और लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा हो रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फाइनेंशियली भी किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट 48 आवर्स में नहीं करना, और किसी भी तरीके का कोई भी आप न्यू बिगिनिंग, कोई मेजर डिसीजन आप लेने वाले हो कि ये काम ख़त्म करना है, नहीं करना है, जॉब छोड़नी है, रिलेशनशिप छोड़ना है, या जॉब लेनी है, या रिलेशनशिप में आगे जाना है, तो उन चीज़ों को अगले 48 आवर्स के लिए आप रोक दीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।